जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फी मानिल्लाह। अच्छा दोस्तों, इसका ही नेक्स्ट स्टेप पार्ट जो है वो जो मैंने आपको बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक, मसलन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर अमल करता है और दूसरा विदाउट ऑक्सीजन अमल करता है। तो विदाउट ऑक्सीजन जो अमल करता है वो वक्ती तौर पे फुर्ती और ताकत तो आ जाती है। जैसे एक सबसे छोटी मिसाल कि वक्ती तौर पे अगर आप सर्जिनार इंजेक्शन दे देते हैं तो वो वक्ती तौर पे बिल्कुल काम करेगा। इसकी अभी देखें दोस्तों, उसके अलावा मैं इसकी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, फिर आपको इन चीज़ों की कुछ थोड़ी बहुत समझ आएगी। जैसे ही दोस्तों देखें क्या होता है, फंक्शंस क्या है। कबूतर को जब हम तैयार करके ले आते हैं, रात वाले दिन की बात करता हूं दोस्तों, जो नुकसानी बात होती है, अच्छा उसमें क्या किया जाता है, उसमें किया ये जाता है कि रात को जब 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे, बाज़ लोग सुबह 3 बजे लगा देते हैं परिंदे को। तो दोस्तों उसका जो मेन जो चीज़ होती है वो क्या होती है दोस्तों, जैसे ही मिसाल के तौर पे हमने एक परिंदे को पीछे से चला के लेके आए, उसकी एक बैलेंस डाइट नहीं थी, ठीक है, वो एक पूरी सेटिंग के साथ, पूरी तरतीब के साथ, पूरे एक उसके अंदर जो उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए थी, फैट्स चाहिए थी, या उसको प्रोटीन का एक ख़ास ज़ख़ीरा चाहिए था जो उसने अपने अंदर सेव करना था, या जो अमाइनो एसिड जो हमने उसके अंदर जो थे वो रखने थे। तो उसमें दोस्तों क्या फ़र्क क्या आता है, कहाँ पे फ़र्क आता है, क्या मसला होता है। तो दोस्तों जैसे ही रात वाले दिन, ये दोस्तों इंशाल्लाह वीडियो जब क्लियर होगी तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। रात को हमने 10 बजे दी, 11 बजे हमने एक उसको दी, मिसाल के तौर पे कोई सर्जिनार का इंजेक्शन लगा दिया, या कोई मोतीवाल वाली माजून वगैरह दे दी, या कुछ ऐसी चीज़ें दे दी। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे सेटिंग क्या होगी, ख़राबी कहाँ पे आएगी, क्या मसला होगा दोस्तों। जब हम उसको रात को वो माजून या गोली लगाएंगे तो उसके अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, वो एक फंक्शन को जनरेट कर देंगे, ठीक है, वो एक निज़ाम उसका जो है वो तेज़ी की तरफ ले आएंगे। जब वो निज़ाम तेज़ी की तरफ जाएगा तो उसके अंदर अगर आपने सेटिंग न की हुई तो वो जैसे तेज़ ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड की सेटिंग, जो ब्लड का हिसाब किताब था वो तेज़ हो गया। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि उससे दो चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। एक तो उसके अंदर दौराने परवाज़ सुबह जब वो फ्लाइंग में जाएगा, सुबह जब एक चीज़ है, जब सुबह परिंदा फौरन तेज़ी से ऐसे जाते हैं ना, जिनके बंद होते हैं, तो ये समझ लें कि उन्होंने वक्ती तौर पे ऊपर काम किया होता है। वो उनका जो होता है ना, वो एक सिस्टम जो होता है ना, वो जैसे रेडीमेड कहते हैं, रेडीमेड सिस्टम उन्होंने किया होता है, 10 जल्दी वाला। तो उससे होता क्या है कि उन परिंदों के अंदर दोस्तों एक वक्ती वो एनारोबिक वाली जो चीज़ बताई वो तकरीबन सेटिंग में आ जाती है। तो इससे दोस्तों आखिर में जाके दो चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, या तो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल बनता है, ग्लूकोज, जब तोड़ फोड़ शुरू करता है। तो दोस्तों अब क्या होगा कि अब जब लैक्टिक एसिड जनरेट हो गया तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आपका परिंदा बहुत जल्द ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ड्राई होने से बाद खुश्क होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब खुश्क होगा दोस्तों तो वो प्रवास करेगा, एक वक्त ऐसा आएगा उसका कुंदा स्लो हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जिस्म में मसल्स को ना वो स्लो कर देता है। अगर तो दोस्तों आपने, अगर वो आपका परिंदा एक सिस्टम के तहत, अगर आपने उसको इतनी हैवी डोज नहीं दी हुई कि जिसने ग्लूकोज को तोड़ फोड़ की, मसलन कार्बोहाइड्रेट से उसने ग्लूकोज लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, ग्लूकोज के बाद उसने फैट्स में से जो चर्बी थी उसमें से एनर्जी लेनी शुरू कर दी। जब एनर्जी वहाँ से ख़त्म हुई तो उसने जिस्म के रेड मसल्स के अंदर से वो यूज़ की। तो जब उसने ये देखा कि परिंदा ये नहीं, अभी उसकी वो मसल इतनी फास्टिंग कर दी आपने, तो उस परिंदे के फिर वो जो मसल से उनको मज़ीद उसके रेशे जो टिश्यूज से उसको तोड़ के उसने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इस्तेमाल के लिए। तो वो दोस्तों तो समझे आपका परिंदा ऊपर से ही तकरीबन
ज़ाया हो जाता है। ये घर आके जब बैठता है दोस्तों, तो जब जिन परिंदों की ये छातियाँ बिल्कुल खाली हो जाती हैं, वो क्या होता है, वो यही अमल होता है कि उनके पीछे पूरी डाइट प्लान नहीं होती, सेटिंग नहीं होती, खुराक का तवाज़ुन ठीक नहीं होता, तो इस वजह से परिंदे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, वेट गिरा देते हैं, वजन। तो क्या मेन वजह क्या होगी, लैक्टिक एसिड। अगर दोस्तों आपका परिंदा आके बैठा और आपने उसके जिस्म के अंदर से लैक्टिक एसिड को ख़त्म ना किया, तो क्या नुकसान होगा कि आपका परिंदा नेक्स्ट प्रवास के लिए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या टर्मिनोलॉजी होगी, ये बिल्कुल आपके परिंदे के लिए ना बिल्कुल इंतहाई नुकसानदेह और बिल्कुल ना फायदा देने वाली चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो दोस्तों बनेगी इथानॉल। तो दोस्तों जब दूसरी चीज़ इथानॉल बनेगी ना, तो दोस्तों इथानॉल जो है वो फार्मूला है शराब का। ठीक है, एक उसका शराब का मिलता है। तो दोस्तों जैसे ही कुछ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने मेडिसिन की जो मिक्सिंग की होती है वो ऐसी की होती है कि वो बर्ड्स के अंदर जो कन्वर्टेशन होती है ना, इसकी तोड़ फोड़ के बाद वो लैक्टिक एसिड की जगह ना वो इथानॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जो रेडीमेड सिस्टम तैयार करते हैं। चाहे उसको वो माजून का नाम दे, चाहे उसको ज़फ़रानी पानी का नाम दे, चाहे उसको किसी चीज़ का भी दे के मैंने आपको बता दिया, जब तेज़ी होगी, फुर्ती होगी, वक्ती ताकत होगी, तो ये टोटल रेडीमेड काम है। ठीक है, ये परिंदा एकदम में वक्ती फुर्ती आएगी, तेजी आएगी, ये बिल्कुल नुकसान है। ये बंदा आपका 2 से 3 फिरते आपके साथ चल सकता है, उसके बाद ये बंदा आपके साथ नहीं चल सकता। 100 to 100% कंफर्म है, लिख लें, ये बंदा आपके साथ चौथी पांचवी फिरत के बाद नहीं चल सकता, जिसने रेडीमेड काम किया होता है। हाँ, जिसने इस रेडीमेड में काम के बाद उसके जिस्म में जब वो तोड़ फोड़ शुरू होती है, ग्लूकोज फैट या इसको ख़त्म जब चीज़ें करती हैं, एक अमल शुरू होता है, तो उसमें अगर उसने गैम में इथानॉल की सेटिंग की हुई ना, मसलन उसके फार्मूले में ऐसी सेटिंग हुई कि वो लैक्टिक एसिड ना बने और इथानॉल बने, तो दोस्तों उस बंदे का परिंदे एक तो लंबी फिरते भी होंगे, और दूसरों उस परिंदे का वो बंदा अगर पीछे संभाल वाला हुआ और उसके बाद उसने परिंदे के अंदर से ये जो लैक्टिक एसिड दौरान परवाज ऑटोमेटिकली इथानॉल में अगर कन्वर्टिंग हो भी ना, तो लैक्टिक एसिड लाजमी जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड फिर प्रवास के बाद शाम के टाइम जब परिंदा आगे बैठता है उसके बाद बनना शुरू होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक लैक्टिक एसिड को कैसे ख़त्म किया जाता है जिस्म में, और इसके लिए प्रोफेशनल मेडिसिन कौन सी आई हैं, और इसके लिए ये हमारी देसी जो आम अवेलेबल है हमारे पास, तो वो क्या है, वो कौन सी है।